पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। मंजिल यहाँ है, देखो यार मंजिल ये रही। मंजिल थी सीए बनना और हम बन गए हैं आज सीए। तो सीए बनने के बाद सबसे पहली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये। एंड भगवान की कृपा से AIR 1 तो नहीं लेकिन AIR 5 जरूर आया है। कल बहुत लोगों ने मेरा उदास चेहरा देखा था, लेकिन आज मेरी खुशी देखो आप। बिकॉज जब आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती है, जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो तो आप एक रिजल्ट डिजर्व करते हो, राइट। एंड अगर वो नहीं मिलता है तो थोड़ी बहुत दुख तो होता ही है, लेकिन ठीक है, कुछ घंटों का दुख था एंड वो सब खत्म हो गया। एंड आज ऑफ कोर्स मैंने ये रियलाइज करा कि सीए बनना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो एक अलग ही टशन होता है। आज मैं गाड़ी पे जा रहा था तो लग रहा था कि भाई सीए साहब AIR 5 जा रहे हैं गाड़ी पे यार। तो सीए बनो, जल्दी बनो सीए। एंड आपको भी जो है ये फीलिंग समझ में आएगी कि भाई सीए बनना भी बहुत बड़ी बात होती है। AIR 5 लाना भी ठीक है, एक अच्छा रैंक है। AIR 1 आता तो और भी अच्छी बात है, लेकिन ठीक है, जो भगवान ने दिया अब उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ऑल राइट, सो सीए रोहनगर फाइनली सीए रोहनगर आप लोगों को सीए बनाने आ चुका है। एंड मैंने भी अपनी बेसिकली कोचिंग क्लास चालू करने का सोचा था एंड वो बहुत जल्द लाइव होने वाली है। उससे पहले आप लोगों को पास कराने के लिए मैं जो है आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट सीरीज लेके आया हूं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि भाई मेरा AIR 5 के पीछे सबसे बड़ा रोल क्या था। आप मेरी बात बड़े ध्यान से समझना कि मैंने एग्जाम से पहले कम से कम 5 मॉक टेस्ट दिए थे। आप मेरी बात समझ रहे हो? मैंने कम से कम 5 मॉक टेस्ट दिए थे। मतलब आप ये लगा लो अंदाजा 5 into 6 30 बार मैंने जो है रिटन प्रैक्टिस करी थी 100 नंबर की। इससे मुझे फायदा ये होता था कि मुझे टाइम मैनेजमेंट का पता चलता था। नंबर 2, मुझे ये पता चलता था कि भाई कौन कौन सी गलतियां मैंने मॉक टेस्ट में करी, मैं उनको मार्क कर लेता था ताकि वो मेन एग्जाम में गलतियां ना हो। एंड लिटरली बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा आपका जो है मॉक टेस्ट हेल्प करेगा। क्यों हेल्प करेगा? बिकॉज अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं होंगे ना तो आपके पास कोई भी रीजन नहीं होगा चीजों को रिवाइज करने का। तो मैंने आपको ये बताया था कि मैंने कम से कम क्या करा है, 10 बार रिवीजन करा है। तो 5 मॉक टेस्ट इंटू 2 कर लो तो कितना हो गया, 10 बार तो रिवीजन हो गया। तो मैंने कहा था एटलीस्ट 10 बार। एग्जाम से पहले भी मैंने 1-2 बार तो रिवाइज कराई होगा ऑफ कोर्स। तो आप ये मानो कि मैंने एटलीस्ट 10 बार हर सब्जेक्ट को पढ़ लिया था। इसका मतलब ये है कि भाई जितने आप ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना आपको ज्यादा फायदा होगा। बिकॉज मॉक टेस्ट की वजह से आपका रिवीजन होगा, मॉक टेस्ट की वजह से आपका जो है टाइम मैनेजमेंट होगा, मॉक टेस्ट की वजह से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, मॉक टेस्ट की वजह से आपको ये पता चलेगा कि भाई कौन कौन सी गलतियां आप बेसिकली कर रहे थे। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मॉक टेस्ट अब के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। मैंने आपको ये बताया, राइट। अब सवाल ये आता है कि भाई मॉक टेस्ट कहां से ली जाए, कैसे ली जाए। तो जहां से मैंने मॉक टेस्ट ली थी ऑफ कोर्स उसके भी बहुत प्रोज एंड कॉन्स थे। एंड वो मुझे पता है कि भाई क्या क्या उसमें ऐसी चीजें थी जो सुधर सकती थी। इसलिए मैं अपनी खुद की मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा हूं फाइनली। एंड इसमें देखो बेसिकली अपन ये सोचेंगे कि अपन को है ना ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आने हैं। ज्यादा से ज्यादा नंबर तभी आ सकते हैं जब आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, रिवाइज करो। एंड रिविजन के लिए देखो अपने पास प्रैक्टिकली 79-80 डेज हैं। तो मैंने जो है प्रैक्टिकली अगर मैंने 80 डेज को क्या करता हूं, मैं डिवाइड कर देता हूं कितने बार आपको जो है मॉक टेस्ट देने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फुल सीरीज देखता हूं तो आपकी 18 मॉक टेस्ट पॉसिबल हो पाएंगे। एंड उनकी डेट्स ये रही। तो आपकी सीरीज नंबर 1 ये रही, सीरीज नंबर 2 एंड सीरीज नंबर 3। सीरीज नंबर 1 आपकी जो है चालू हो सकती है कब से, 27 जुलाई से। एंड सीरीज 3 आपकी कब एंड हो सकती है, 16 अक्टूबर को। आप इधर गैप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको 8 दिन के आसपास का गैप मिलेगा। इधर 5 दिन का मिल रहा है और इधर आपको जो है बेसिकली 1.5 दिन का ही आपको गैप मिलेगा एज जो आपको एग्जाम में दिया जाएगा। तो जो बंदा क्या करना चाहता है, शेड्यूल मॉक टेस्ट लेना चाहता है, तो जो है वो क्या कर सकता है, शेड्यूल मॉक टेस्ट भी ले सकता है। अगर कोई बोलता है कि भाई नहीं मुझे तो सिर्फ एक मॉक टेस्ट देना है या फिर मुझे दो ही मॉक टेस्ट देने, क्योंकि मुझे जो है क्या करना है, एग्जाम के बीच का टाइम थोड़ा बढ़ाना है, मतलब मैं 7 दिन में रिवाइज नहीं कर पाऊंगा, मुझे 10-12 दिन चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली अनशेड्यूल्ड मॉक टेस्ट बुक कर सकते हो। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अनशेड्यूल्ड मॉक टेस्ट बुक करो। लेकिन मॉक टेस्ट आपको जरूर देने चाहिए। बिकॉज मैं आपको बताऊं कि बहुत से बच्चों के मेरे पास कल से मैसेज आए हैं कि हमारा अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो पाया। लिटरली मुझे बड़ा दुख होता है ये सोचते हुए कि ना जब बच्चे पे ये ऐसी सिचुएशंस आती है तो उस पे उसको क्या फील करना पड़ता है, क्योंकि 6 महीना बहुत होता है निकालने के लिए, वापस 6 महीना पढ़ना बहुत हार्ड हो जाता है। लेकिन देखो आपको मैंने बताया कि भाई मेरी सक्सेस का राज क्या था। मेरी सक्सेस का राज था रिविजन। और रिविजन कैसे हो सकते हैं, रिविजन हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट से। तो आपको मॉक टेस्ट देना कंपलसरी है। इसलिए क्लासेस तो मेरी ऑफकोर्स मैं डीटी के जो है रिविजन लेक्चर्स यूट्यूब पे डालूंगा नवंबर 24 के लिए, वो तो आप ले ही लेना। उससे पहले अगर आपने मॉक टेस्ट सीरीज नहीं लिया तो आप मॉक टेस्ट सीरीज लो। अच्छा, मुझे ये क्यों चूज करोगे आप, देखो मुझे ये पता है कि भाई कौन से मॉक टेस्ट में क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है, वो सब अपन इधर सुधारेंगे। अच्छा, आपके जो पेपर्स है वो पर्सनली कौन इवेल्यूट करेगा, AIR 1 CA आपका जो है पर्सनली पेपर को इवेल्यूट करेगा। एंड आपको ये बताएगा कि भाई आपके पेपर में क्या क्या कमियां हैं। मतलब बेसिकली मैं आपको रिमार्क्स प्रोवाइड करूंगा कि भाई आपका पेपर प्रेजेंटेशन में क्या क्या कमी है, इसको आप किस तरह से इंप्रूव कर सकते हो। अच्छा, बेसिकली ICAI का जो पेपर एग्जामिनर होता है वो क्या करता है, कंपेयर करता है भाई अमाउंट कंपेयर हो रही है कि नहीं हो रहा है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो वो सारे रिमार्क्स जो है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, पर्सनली आपके पेपर चेक करूंगा।
अगर आप मेरे आपने मार्क्स देखे होंगे तो मेरे मार्क्स ठीक ठाक है, 473 आउट ऑफ 500 है। तो 473 इसका मतलब ये तो है ना कि मतलब मुझे पता है कि भाई किस तरह से आंसर लिखा जाता है, किस तरह से एग्जामिनर चेक करेगा, उसके बेसिस पे मुझे आंसर देना पड़ता है, राइट। अगर आपको नहीं पता हो तो AIR 2 का कितना था, 480 था, मतलब 7 नंबर से मेरी जो है AIR 2 रही है। इसका मतलब ये कि अगर मैं 7 नंबर की कुछ MCQ में गलतियां नहीं करता तो मेरा AIR 2 भी आ सकता था। इसका मतलब यह है कि मैं आपको प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे एक चीज पता है कि भाई अपने को आंसर किस तरह से प्रेजेंट करने हैं एंड किस तरह से चेकिंग करनी है और एग्जामिनर किस तरह से चेकिंग करेगा। तो मैं पर्सनली जो है आपके क्या करूंगा, आंसर की को जो है क्या करूंगा, इवेल्युएट करूंगा एंड आपको सजेशन दूंगा कि भाई आपको इसको किस तरह से इंप्रूव करना रहता है। अच्छा, क्योंकि देखो इधर एक मैनुअल लेबर इंसान, मैनुअल लेबर तो नहीं कहूंगा, आप सीए बन चुका हूं यार, तो मैनुअल सीए क्या करेगा, आपके पेपर्स को इवैल्यूएट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। लिमिटेड का मतलब ये है कि भाई मेरी भी एक कैपेसिटी होगी ना, मैं एक दिन में 1000 पेपर तो चेक नहीं कर पाऊंगा, तो लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। आप जितना जल्दी इनरोल कर पाओगे उतनी अच्छी बात है। मैं आपका बेसिकली क्या कर लूंगा, अपना एक एक्सेल शीट मैंने बना रखी है, ठीक है, मेरी वेबसाइट पे भी वर्क हो रहा है, उसके बाद मेरा ऐप भी वर्क करने लगेगा कुछ दिनों में। तो अभी फिलहाल के लिए आपको अगर इनरोल करना है तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली ये जो मेरा QR कोड है, सबसे पहले तो आप मुझे क्या करोगे, इस नंबर पे कॉल करोगे एंड मुझे अपनी प्रेजेंट स्थिति बताओगे कि भाई आपका स्टेटस क्या है पढ़ाई का। उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा कि भाई आपको जो है ये फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए एंड उस अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, मॉक टेस्ट सीरीज को शेड्यूल कर लेंगे। अच्छा, मॉक टेस्ट सीरीज मैं आपको रिकमेंड तो करूंगा कि भाई आप तीनों दो, लेकिन अगर आपको लगता है अनशेड्यूल देनी तो आप अनशेड्यूल दे देना। उसके बाद आपको जो है क्या करना पड़ेगा, इस छोटे से मिकी माउस को क्या करना पड़ेगा, आपको स्कैन करके आपको मुझे पेमेंट करना पड़ेगा एंड फिर अपन अपना प्रोसेस चालू कर देंगे। एंड ध्यान रखना, मैं आपके लिए नवंबर 24 तक अवेलेबल रहूंगा, विच मींस आपको पर्सनली गाइड करता रहूंगा कि भाई आपको जो है किस किस तरह से वर्किंग करनी चाहिए, ठीक है। अब AIR 5 है, ये मतलब कुछ तो ऐसा करा होगा ना मैंने जो आप लोग नहीं कर रहे हो, जानते हुए भी नहीं कर रहे हो, तो वो आपको कराऊंगा कि भाई करो भाई, सीए बनना है आपको, सीए बनना है। देखो देखो मेरी खुशी देख रहे हो आप, देखो मेरी खुशी देख रहे हो, दिख रही है आपको मेरी खुशी, कल नहीं दिख रही होगी लेकिन आज देखो, आहा कितना चमकता हुआ चेहरा है, समझ पा रहे हो। ये चमकता हुआ चेहरा क्यों है, इसकी वजह से है कि भाई AIR 5 की भी इज्जत होती है। मैं कल गया था ICI में जो इंटरव्यू देने, वट होता है भाई AIRs का भी। तो मैं तो आपसे देखो ये नहीं कह रहा कि भाई आप AIR लेके आओ, लेकिन आप एटलीस्ट पास तो हो। और अगर आपकी AIR आ जाती है, इसका मतलब ये है कि आपका पैकेज डबल है। अगर आप क्या कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो आपके पेपर्स पर्सनली कौन चेक करेगा, CARG AIR 5। क्वेश्चन कौन बनाएगा, CARG AIR 5। अच्छा, मैंने बताया आप क्या कर सकते हो, ग्रुप वाइज भी ले सकते हो, क्या मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, राइट। उसके बाद मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करूंगा कि भाई आपको चीजों को किस तरह से रिवाइज करना है फॉर मॉक टेस्ट। फुल सपोर्ट दिया जाएगा आपको, पूरा सपोर्ट टिल योर फाइनल एग्जाम्स। और उसके बाद अपना जो आंसर की होगा वो सजेस्टेड आंसर की आपको प्रोवाइड करी जाएगी, और पेपर जो आपका मैं इवैल्यूएट करूंगा एज पर ICI पैटर्न ही करूंगा। तो इसका मतलब ये मान लेना कि अगर आप मेरे मॉक टेस्ट में पास हो गए, इसका मतलब ये है कि मोस्ट प्रोबेबली आप जो है एग्जाम में भी जाके पास हो जाओगे। एंड अगर आपने जो है 4-5 बार रिवाइज कर लिया तो आपको पास होने से तो कोई रोक ही नहीं सकता ब्रो। ऑलराइट, तो मैंने आपको बता दिया पूरा फंडा कि भाई हमारी मॉक टेस्ट आपको क्यों लेनी चाहिए, इसके अंदर आप किस किस तरह से एनरोल कर सकते हो, अपनी 3 सीरीज तो है ही। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि भाई आप क्या करोगे, अनशेड्यूल भी ले सकते हो। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज बता दी कि अगर आप मॉक टेस्ट एनरोल करते हो एंड अगर मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर लेके आते हो, इसका मतलब ये कि आपकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी एग्जाम में भी बहुत तेज हो जाती है। पेमेंट का तरीका बता दिया, उससे पहले आप जो है क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करना। ये मेरा पर्सनल नंबर है, तो इस पे यार मुझे परेशान मत करना। मैं लाइव गया था, मेरे बच्चे बहुत बदमाश होते, परेशान कर रहे थे मुझे, लगातार कॉल करे जा रहे थे, कोई तो OTP वाले मैसेज भी भेज रहा था। तो ऐसी हरकतें मत करना। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इससे मुझसे कॉल करके इंक्वायरीज कर लेना। एंड अगर आप लिटरली मॉक टेस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको जो है फर्दर गाइड कर दूंगा कि भाई आपको किस तरह से जो है मॉक टेस्ट देने के हैं। देन आप पेमेंट करके अपने आप को रजिस्टर करा लेना एंड जल्दी से जल्दी लगो यार। देखो, जो हो गया उसका दुख सबको होता है। मेरा AIR 1 नहीं आया, उसका भी मुझे दुख था, लेकिन कुछ घंटों का रहा, ठीक हो गया मैं। कल आप अगर पास नहीं हो पाए, दुख होता है इंसान को, लेकिन आपको जल्द से जल्द इससे बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपको 3-3.5 महीने बाद एग्जाम खत्म होने के बाद आपको ये ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि मैंने ये भी समय खराब कर दिया, मुझे वापस 6 महीने पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपको अगले 6 महीने नहीं पढ़ना तो आप जो है इधर इस 3.5 महीने आराम से मन लगा के पढ़ो, मॉक टेस्ट लो, मॉक टेस्ट को सीरियसली लेना। इसके अलावा पर्सनल गाइडेंस मैंने आपको बताई दिया, मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, एक और चीज, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप की मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उसको ज्वाइन कर लो। उधर बहुत अच्छे ज्ञानी लोग हैं जो आपको क्या करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, बेसिकली गाइड करते रहेंगे, ठीक है। वो डिस्कशन ग्रुप है। एक और ग्रुप मैंने बना रखा है, टेलीग्राम मॉक टेस्ट ग्रुप, जिसमें मॉक टेस्ट जो इनरोल करा है जिन बच्चों ने, उसको मैंने ज्वाइन कर रखा है। सो ऑलराइट, आई होप आपको जो है मैं वैल्यू एड करके दूं। एंड मैं भी लिटरली ये चाहता हूं कि इस बार देखो 20% रिजल्ट आया, इसका मतलब बहुत से सीए ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सीए बन चुके हैं, तो आप भी उन 20% में आ सकते हो। देखो ICI ने क्या करा, 10% से 20% लिया है ना, तो आप भी थोड़ा इनिशिएटिव लो, अपनी पढ़ाई को थोड़ा इफेक्टिवली करो, तो आप भी गारंटी जो है अगले अटेम्प्ट में सीए बन सकते हो। एंड लिटरली सीए बनना भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपका AIR आ जाता है तो और भी अच्छी बात है। अच्छा, मेरे जैसे होते हैं कुछ लोग जो AIR 5 लाके भी रोते हैं, लेकिन रोना बनता है। देखो, जब आपके टारगेट्स बहुत बड़े होते हैं ना, तो अगर वो अचीव नहीं होते
तो इंसान को दुख होता है, ठीक है। और मुझ जैसा इंसान जो इतना पैशनेटली पढ़ रहा था, ठीक है, और एक ही ड्रीम्स देखे जा रहा था कि भाई AI1 आना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, AI1 और AI5 में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कितना डिफरेंस है? 23 नंबर का डिफरेंस है, सॉरी 27 नंबर का डिफरेंस है। तो कोई बात नहीं, 27 नंबर के डिफरेंस को हम एक्सेप्ट करते हैं। एंड अभी अपना फोकस होना चाहिए अपनी लाइफ पे। मेरा फोकस है बेसिकली अब अपने करियर पे, ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ पे। अब अपनी पढ़ाई वढ़ाई तो हो चुकी है, फाइनली सीए बन गए हैं, समाज में इज्जत मिलती है यार। इज्जत बोले तो इज्जत वट होता है सीए का। सब बता रहा हूँ, मतलब अगर आप जाओगे बाहर तो आपको सब बुलाएंगे सीए साहब, आई साहब, लगेगा कि भाई करा है, रॉक रॉक ब्रो। सो ठीक है, देखो, टू बी वेरी फ्रैंक ऑन अ सीरियस नोट, आप मॉक टेस्ट को इनरोल करो। एंड मैंने कहा ना कि मैं लिमिटेड सीट्स ही ले पाऊंगा, क्योंकि मैं सब बच्चों के मॉक टेस्ट पर्सनली इवैल्यूएट नहीं कर पाऊंगा ना। तो आप इन मॉक टेस्ट को लो, मेरी पर्सनल गाइडेंस लो, ठीक है। एंड मैं भी ये चाहता हूँ कि आप जो है नवंबर 24 में सीए बनो। ऑलराइट, सो आई थिंक मैंने आपको जो है सब कुछ बता दिया, मेरे चेहरे की खुशी भी दिखा दी आपको मैंने। अच्छा, अब आप देख सकते हो कि मेरे चेहरे पे कोई भी दुख नहीं है, दुख कल था लेकिन अब नहीं है। ऑल राइट, सो कल फेलिसिटेशन प्रोग्राम में भी जाना है, जाएंगे हम, आप भी जा सकते हो, सीए बन जाओ नवंबर 24 में, मेहनत करो। एंड ये है कि भाई आपको थोड़ा सा और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, 3.5 महीने और मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ठीक है। एट द एंड सब कुछ जो भी आपने करा है वो वर्थ इट होगा। मैंने भी जो सब कुछ करा वो वर्थ इट था एटलीस्ट। AI5 भी छोटी मोटी चीज नहीं होती, कोई बात नहीं, इट हैपेंस ब्रो, इट हैपेंस ब्रो। सो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि हरी इच्छा बिन कुछ नहीं होता, कर्ता कारण कर्म वही है, हरी के आगे ना तेरी चली है ना मेरी चली है। तो होना वही है जो ऊपर वाले ने लिख रखा है आपकी नियति में, लेकिन आप जो है अगर डिजर्व करते हो तो भगवान आपके फेवर में जो है आपके रिजल्ट्स दे सकता है। सो मन लगा के पढ़ाई करो, मॉक टेस्ट में एनरोल करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। एंड ऑलराइट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, खुशी खुशी।